सबसे पहली बात और सबसे पहला प्रश्न, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यह समझना होगा कि मात्र दिवाली देश के जवानों के साथ मनाने से देश के जवानों का हौसला नहीं बढ़ेगा। सरहद पे जो जवान तैनात हैं उन्हीं के पिता किसान हैं। अगर आप देश के अंदर आंकड़ों को मद्देनजर रखें तो देश के अंदर तकरीबन 95% लोग जिनके बच्चे सरहद पे रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, उनके पिता किसान हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मात्र फौजियों की टोपी लगा लेने से या टैंक के अंदर खड़े हो जाने से देश के न जवानों का हौसला बढ़ेगा न देश के किसानों का हौसला बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में अगर आप आंकड़ा उठा के देखें, देश के एक ऐसे जवानों का यानी देश के किसानों का सबसे ज्यादा मरने वालों की अगर संख्या है तो वो है देश के किसान। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार आदमी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे महिला हो, चाहे बहनें हो, चाहे बेटियां हो, अगर कोई भी इस नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी असली जगह जेल के अंदर ही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा सरहद पे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरे नंबर पर देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी बिल लेके आ जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के किसानों को नहीं मिल रहा है। देश की सरकार नए नए बिल लाकर, नए नए कानून लाकर देश की किसानों के ऊपर और वजन डालने का काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोरे कागज पर साइन कर कर इस बात को लिखें कि अगर इस बिल को लाने के बाद अगर कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्या ऐसा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं? किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। निश्चित तौर पे आपको दिखता नहीं है क्या ये? एक बात बताइए कि जब आप अपना चुनावी प्रचार कर सकते हैं, जब आप जीत का जश्न मना सकते हैं, तो क्या किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता? वो किसान जो जब खेत के अंदर अनाज पैदा करता है तब आपका और मेरा दोनों का घर चलता है। अगर वो किसान खेत में अनाज पैदा करना बंद कर दें तो आप भी भूखे मर जाएंगे और मैं भी भूखा मर जाऊंगा। एक जवान वो है जो सरहद पर देश की हिफाजत करता है, वो भी जवान अपने देश की बखूबी हिफाजत कर रहा है, लेकिन आज उसी का पिता आज भूखा मरने को बेबस है, लाचार है। आज उसी जवान का पिता आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि उसके लिए वो फसल, वो लहराती हुई फसल, वो अनाज उसके लिए सोने के समान है, वो मूल्य उसका सोने के समान है। ये बड़े बड़े नेताओं के लिए जिस तरीके से उनकी कुर्सी प्यारी होती है ना, इस देश के किसानों के लिए उनकी कुर्सी नहीं, उनका अनाज उनके लिए सबसे प्यारा है। उन्हें अपने अनाज से प्रेम है और ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार इस देश से अब जानी पड़ेगी। ये ईवीएम में कभी घोटाला करते हैं तो कभी वोटों में घोटाला करते हैं तो कभी जहां इनकी सरकार नहीं बनती वहां नोटों के जरिए सरकार बनाते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा विरोधी सरकार, ये भाजपा की सरकार जो किसानों को मारने का, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का बखूबी कार्य कर रही है। एक ऐसी सरकार को आपको और हमें दोनों को मिलकर इस देश से भगाना है। नहीं, आपको क्यों लग रहा है जो कानून आ रहा है, जो आया है कानून, वो किसान विरोधी कानून है? तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये किसान विरोधी कानून नहीं है तो सरकार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बात बात पे मन की बात कर लेते हैं, एक जनसंवाद क्यों नहीं कर लेते देश के किसानों से? बताइए ना, क्यों नहीं करते आप देश की किसानों से जनसंवाद? आप देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आपने सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के मारे इस देश के किसान के ऊपर एक भारी पत्थर इनकी कमर के, इनकी पीठ के ऊपर लाके रख दिया है ताकि आपके व्यापारिक मित्र अंबानी और अडानी को फायदा मिल सके, बस इसलिए। सवाल ये है कि किसान भी दो भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, आधे कांग्रेस के साथ हैं और आधे बीजेपी के साथ। आगे धन्यवाद रैली चलाते हैं और आधे अधिकार रैली चलाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान जी बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भी देश का परेशान किसान है, हम किसी किसान के मामले में किसी राजनीतिक दल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अगर किसान परेशान है, आपने कहा कि किसान दो भागों में बटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो किसान समर्थन कर रहे हैं भाजपा के इस बिल का, असल में वो भाजपा की ही सरकार के लोग हैं, भाजपा के ही घरों के नेताओं के बच्चे हैं, भाजपा के ही नेताओं के कार्यकर्ता हैं। बस सीधी बात यह है, क्योंकि कोई भी किसान इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा। अगर सुनिए, अगर किसान बिल का समर्थन करता तो आपको इतना किसान सड़क पे नजर नहीं आता। ये किसानों को जेल के अंदर बंद नहीं करते, किसानों पे ऊपर लाठी चार्ज नहीं करते, किसानों को मारा और पीटा नहीं जाता।